हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल .com पर। और जो अभी राजस्थान पुलिस फिजिकल चल रहे हैं उसका आज थर्ड डे था और आज तारीख है 29/12/2023। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो लोग पास हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। जो भी कल का जो फिजिकल का एग्ज़ाम था 28 तारीख का, उसके अंदर जो लड़के पास हो गए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे की जो भी आपका फिजिकल अब CBT का एग्ज़ाम है, आप उसकी तैयारी में लग जाइए। थोड़ा आप रेस्ट करना चाहे, अगर माइंड फ्रेश करना चाहे तो आप कर सकते हो 1-2 दिन रेस्ट करके। उसके बाद में आपको जैसे अपना जो नेक्स्ट टारगेट है उसके अंदर लगना है। और दोस्तों, और जो कमेंट आए थे उनके बारे में अगर बात करें और आज की जो रिपोर्ट है आज फिजिकल की, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जो कमेंट आ रहे हैं, सबसे पहले तो उन्होंने जो RPA का स्टाफ है, RPA और चित्रकूट स्टेडियम जयपुर के स्टाफ को बहुत अच्छा बताया है कि जो यहाँ का जयपुर का स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, सपोर्टेबल है। तो उसके लिए मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं। जो दूसरे नंबर पे बात बताई गई है कि वो लड़के फेल होने का कारण ये बता रहे हैं कि जो बैच है वो 300 स्टूडेंट का बना रहा है। तो 300 स्टूडेंट का बैच बना रहे हैं, इसकी वजह से वो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई ये एक मेन कारण रहा है जो ज़्यादातर लड़के फेल हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये वैसे कोई कारण नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत मान सकते हैं इस बात को कि अगर कम लड़के दौड़ते हैं तो उसमें दौड़ने में थोड़ी आसानी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको फिर भी अगर ऐसा लगता है कि 300 स्टूडेंट की वजह से ज़्यादा फेल हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दो कि जब ये आपका सर्कल है जिसमें आपकी दौड़ हो रही है, तो इसके अंदर इधर ये एक इलेक्ट्रॉनिक पट्टी इधर लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो जब आप रेस स्टार्ट करते हो तब आपको 300 आदमी यहां पर रहेंगे। ठीक है, तो यहां 300 आदमी रहेंगे और 300 आदमी जब दौड़ेंगे तो वो स्टार्टिंग में केवल ज्यादा से ज्यादा आधे राउंड तक ही एक साथ दौड़ते हैं। भाई यहां तक आप दौड़ते जाओगे तो यहां से 300 आदमी जब एक साथ निकलेंगे तो यहां से 300, 150, 100, 200, 1, फिर लास्ट में वो एक लाइन बन जाती है। ठीक है, तो आप जब स्टार्टिंग में दौड़ो तो आप स्टार्टिंग में सबसे पीछे रहो। अगर आप धीरे दौड़ते हो तो आप बिल्कुल पीछे रहो, क्योंकि जहां तक जो टाइम है वो टाइम जब तक आप इस पट्टी के ऊपर पैर नहीं रखोगे तब तक आपका टाइम स्टार्ट नहीं होने वाला। तो आप पीछे भी रहोगे तो आपका टाइम अलग चलेगा बिल्कुल। ठीक है, तो आप आराम से पीछे रहकर अपनी दौड़ लास्ट में स्टार्ट करें। जब ये सारे का आदमी यहाँ से निकल जाए, जब जितने का भी ग्रुप है उसमें ज्यादातर आदमी जब निकल जाए ना, उसके बाद में आप इस पट्टी पे पैर रखो ताकि आपका टाइम बाद में स्टार्ट होगा। फिर आप पीछे पीछे आराम से दौड़ लो, अकेले दौड़ोगे आप। ठीक है, और अगर आप तेज दौड़ते हो तो आप पहले राउंड स्टार्ट करके थोड़ा बहुत आगे निकल लो। तो लोग बाग क्या है, जो भी स्टूडेंट रहेंगे वो जो झुंड रहता है थोड़ी देर, वो थोड़ी देर के लिए रहता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, तो बाद में यहाँ पे जैसे 5 दौड़ रहे होंगे, फिर 3, 2, 1, इस तरीके से एक लाइन आ जाएगी, फिर बस एक ही लाइन रहेगी। तो उस एक लाइन को आराम से ओवरटेक अपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो और आप इस बैच से मत घबराओ बिल्कुल भी कि 300 का बैच बन रहा है, 200 का बैच बन रहा है। इस बैच से आपको घबराना नहीं है। आप ये नियम अगर फॉलो करोगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली। हाँ, बस 300 आदमी के बैच में परेशानी सबसे बड़ी ये होती है कि ज्यादा लोग दौड़ते हैं तो धूल मिट्टी ज्यादा उड़ती है, इसलिए सांस फूलने वाली या गला सूखने वाली ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो आपको इससे बचने के लिए, अब देखो धूल तो उड़ेगी ग्राउंड के अंदर, पक्का ग्राउंड तो है नहीं, मिट्टी के अंदर दौड़ना पड़ेगा। और तो इस प्रॉब्लम या इस धूल से बचने का तो एक ही इलाज है, आप जितनी देर हो सके आप मुंह बंद करके रेस करें। क्योंकि नाक से सांस लो और जब आपके 3, 4, 5 राउंड हो जाए उसके बाद में आपको मुंह तो खोलना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल नाक से सांस लेके आप पूरी रनिंग नहीं कर सकते हो। और उसके बाद में आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो, आपका गला गीला करते रहो टाइम से टाइम। वैसे पानी की अच्छी व्यवस्था है इसके अंदर, आराम से आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे पानी मिल जाता है। तो जैसे आपके 3, 4 राउंड हो जाए, 5 राउंड हो जाए, उसके बाद में आप थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी पी सकते हो। और आप एक अपनी स्टडी बिल्कुल जो रेगुलर आपकी रनिंग थी रोजाना, आपको उसी दौड़ से दौड़ना है, ना तेज दौड़ना है ना धीरे दौड़ना है। जब आपका नॉर्मल टाइम में अगर आपके घर पे जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपकी जैसी रनिंग हो रही थी उसमें टाइम में हो रही थी ना, आपको वही स्पीड रखनी है, दूसरों को देख के नहीं दौड़ना है। और ये 200 या 300 आदमियों के ग्रुप से आप मत घबराओ, नॉर्मल आप सबसे लास्ट में भी आपकी दौड़ स्टार्ट करोगे तो आपका टाइम अलग चलेगा। ठीक है, और जितने आपके राउंड है
वो आप सही से गिनते हुए अपने राउंड कंप्लीट करो। बाद में जाके थोड़ी देर तक ही रहते हैं ये ज़्यादा आदमी, उसके बाद में एक एक दो 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 फिर एक एक ही हो जाएंगे, फिर एक के पीछे एक ही दौड़ते रहते हैं। तो एक आदमी रहता है तो उसको ओवरटेक करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चाहे आप वैसे तो लेफ्ट से करना चाहिए, इस साइड से अंदर की साइड से ही आपको ओवरटेक करना है, किसी को भी करना है तो, ताकि आपकी डिस्टेंस ना बढ़े। क्योंकि एक बार ओवरटेक अगर अपन करने के लिए निकलते हैं तो अपन यहाँ से अगर निकलेंगे इसके आगे तो थोड़ी दूर तक तो अपन इसी चक्कर में दौड़ेंगे, फिर बाद में अपन पास में आएंगे। तो आप जहाँ तक हो उसको उल्टे साइड से ओवरटेक करके निकलो, जो भी घेरा है आपका, जो भी चक्कर है उसके पास में से ही निकलना है। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे मत घबराइए बिल्कुल भी, और आप आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट है, बढ़िया तैयारी है, आप आराम से पास हो जाओगे। बस आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है, खुद का विश्वास नहीं छोड़ना बिल्कुल। और जो मैंने बताया था कि दिमाग में आपको क्या रखना है, एक वो मोटिवेशन आप हमेशा दिमाग के अंदर रखना कि हाँ मुझे इस नौकरी में आने के बाद में क्या क्या फ़ायदा होगा, क्यों मैं ये दौड़ रहा हूँ, क्यों मैं नौकरी करना चाहता हूँ, क्या होगा इससे, मुझे फैमिली सपोर्ट क्या मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट क्या मिलेगा, या मैं अभी मेरे हालात क्या हैं तो मैं क्या हो जाऊंगा। इन चीज़ों को आप दिमाग में रखकर और जुनून के साथ आपको बस ये रेस पूरी करनी है, तो उसी हिसाब से आप दौड़िए। और इन सब छोटी मोटी बातों पे आप ध्यान मत दो कि ग्रुप ज़्यादा है, धूल उड़ रही है, मैं थकान हो रही है, कोई बात नहीं। जब आपका समय अच्छा आने वाला होता है ना, तो उस टाइम पे आपको थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ ज़्यादा आती है, तो बस वही कठिनाई है, इसको वही समझ के आप दौड़ लगाइए। ठीक है दोस्तों, तो और वैसे आज के जो भी फिजिकल हुआ है उसकी रिपोर्ट ज़्यादातर पास में तो यही है कि जो रिजल्ट रहा है वो सेम टू सेम ही आ रहा है, वही 50-60% के समथिंग ही लड़के पास हो रहे हैं, ज़्यादा लड़के पास नहीं हो रहे। और जो रीज़न बस वो ज़्यादा जो बड़ा बैच बन रहा है इसी की वजह से बता रहे हैं, ज़्यादा बड़ा बैच है इसलिए। तो हो सकता है वो दोस्तों वो भीड़ के अंदर दौड़ रहे होंगे, तो भीड़ जब रहेगी, अब यहाँ पर ज़्यादा आदमी रहेंगे तो ओवरटेक करने के लिए अगर दूर से जाओगे तो ज़्यादा लंबा चक्कर लेना करना पड़ेगा, तो दूरी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस वजह से इस चक्कर से बचने के लिए या ऐसे जो परेशानी है इससे बचने के लिए मैं सबसे पहले बता रहा हूँ आपको कि आप लास्ट में सबसे पीछे रहिए या सबसे आगे रहिए, अगर हो सकता है तो ये दोनों आप ये फॉलो करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, और रिजल्ट 50 से 60% के समथिंग ही रहा है, और वैसे कोई खास ही दिक्कत नहीं आ रही, डॉक्यूमेंट आपको पता ही है, सब कुछ आपको बता ही दिया है। उसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम है, और जो लड़के कमेंट करके बता रहे हैं कि सर हम पास हो गए, उनको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। आप भी आपका रिजल्ट मेरे को बता सकते हो, और जो भी पास हो उनको मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि एक बार कमेंट करके ज़रूर बोले, ज़रूर बताएं। तो ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में यही, और भी कोई बात होती है तो मैं लेके आऊँगा। कल आपका लास्ट फाइनल एग्जाम, लास्ट एग्जाम है, मतलब लास्ट डे है आपका फिजिकल का, तो उसके बाद में आपको CBT की तैयारी करनी है। तो आज के वीडियो में इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे कल, और कल जिनका भी एग्जाम उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।